जय हिंद जय भारत। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीते कुछ दिनों से एक बलात्कार की खबरें वायरल हो रही हैं, जिसमें एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने अलग अलग जगह पर ले जाकर बलात्कार किया, जिसमें पुलिस वालों ने बिना जांच किए धनाधन मुकदमा पंजीकृत कर दिया और लड़कों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन अब इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें लड़की खुद ही फंसती चली जा रही। लड़की ने लोगों को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, मीडिया को भी गुमराह किया, जिसमें कुछ मीडिया वालों ने बिना जांच किए बलात्कार की खबर को वायरल किया। लड़कों के घर वालों ने और लड़की की सहेली ने ऐसे ऐसे सुराग पुलिस वालों को दिए, जिससे ये बलात्कार की घटना न होकर सोची समझी साजिश है। सामूहिक दुष्कर्म केस जेल भेजे गए 14 आरोपियों के परिजन पहुंचे CPM कार्यालय। पीड़िता की सहेली ने दिया ये बयान। वाराणसी जिले के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल गए युवकों के परिजनों ने मंगलवार को PM के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। भारी संख्या में लोगों को PM कार्यालय पहुंचने की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और गुरुधाम चौराहे पर लोगों को रोक दिया गया। हालांकि बाद में कार्यालय जाने दिया गया। जेल भेजे गए 14 आरोपियों के परिजनों के साथ पीड़िता की सहेली ने जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय में पहुंचकर ACP भेलुपुर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि आरोपी की गत 29 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 12 नामजद और 11 अज्ञात आरोपियों ने 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। FIR के अनुसार दुष्कर्म के बाद युवती लंका, हुकुलगंज, नदेसर, मलदहिया, सिगरा, IP मॉल के पास 80 घाट, चौका घाट, औरंगाबाद और 2 होटल के बाहर छोड़ी गई थी। वो 2 बार अपनी सहेली के घर गई। जी, मैं पीड़िता की 2 मित्र हूँ, पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी। ठीक, वो एकदम सही हालत में थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। वो पीड़िता मेरे घर पे आई, बार बार मुझे हमेशा कह रही है चलो बाहर घूमने चलते, वो भी इतनी धूप में 1 से 1:30 बजे के करीब। ठीक, उसके बाद मैं उसको हमेशा मना कर रही हूँ, नहीं। उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्र का व्रत था। ठीक है, मैं उसको हमेशा मना करती रही, बट उसने मुझे बोला कि मुझे कपड़े लेने हैं तो जूडियो मॉल चलते हैं। तो हम पापा से रिक्वेस्ट करके गए जूडियो मॉल। बेटा डेट वाइज बताती रहना। ये बात 30 तारीख की है। 2 बजे हम लोग जूडियो मॉल गए। ठीक, वहाँ पे वो 5-6 सेट कपड़े ली ट्रायल करने के लिए। बस वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहती थी, बस अपनी फोटोज लेना चाहती थी। ठीक, तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट ट्रायल करने में ही अंदर बिता देती थी और मेरे फ़ोन से वो फ़ोटोज़ भी ली है। वो प्रूफ भी मेरे पास है फ़ोन में। उसके बाद फ़ोटो लेने के बाद मैंने बोला ठीक है, तुम्हें जो भी कपड़े लेने तुम ले लो। तो वो बोली नहीं, बस मुझे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेने चाहिए। 1 मिनट पढ़ती थी? नहीं, मैं साथ में नहीं पढ़ती थी। उनको जानती थी आप? मैं उससे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी। पहले तो उसने मुझे फॉलो किया बार बार, तो हमेशा बस घूमने की बात। तो मैं बोली कौन हो तुम, कहाँ रहती हो? तो उसने बताया मैं यहाँ रहती हूँ। ठीक, उसके बाद उसने मेरा कांटेक्ट लिया, हेल्प मांगा मुझसे। ठीक, उसने बोला कि बस मुझे बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं। ठीक, और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे डांस का बहुत शौक है। इतनी बात मेरी उससे हुई। उसके बाद से मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। इधर बीच वो एक अपनी दोस्त के साथ आई मेरे घर पे। मैं उस दोस्त का नाम नहीं बताना चाहती हूँ, पर वो आई मेरे घर पे, तभी मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई। उसके बाद भी वो 2 तारीख को और 3 तारीख को अपने एक मित्र के घर गई थी। जिस मित्र के घर वो गई थी उसी के फ़ोन से उसने मुझे कॉल किया था। ठीक है, कॉल किया तब उस मित्र का नंबर मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने बोला कि मेरे घर जो ये पीड़िता है वो आई थी, उसने मेरा 2 सेट कपड़ा और कुछ पैसे मुझसे लेकर गए हैं। ये बताओ कि कभी तुमसे ये सब बातें बताई कि जो उसके साथ नहीं, वो एकदम मुझसे एक बात भी नहीं बोली, बल्कि मैंने उससे पूछा भी। और रही बात उसकी, तो वो पहले से ही बहुत बीमार रहती थी, उसको अभी नया कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो डेट बता रही है कि 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक उस बीच आपसे मुलाकात हुई? नहीं, बस मेरी 30 तारीख से उससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसकी एक दोस्त है जो 2 तारीख को इंस्टा पे चैट की थी, तो उसने पूछा तुम कहाँ हो? उसने वो बताया कि मैं अभी घर पे हूँ। उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के घर गई थी 2 तारीख को और 3 तारीख को। फिर 4 तारीख को उसको पुलिस ने पकड़ा था। कहाँ से ये बता दो? वो नव्या के घर से एकदम सही सलामत पुलिस ने उसको पकड़ा था। जबकि वो बताती है कि मैं IP मॉल के पीछे से बेहोशी की हालत में। नहीं, वो एकदम सही हालत में वो अपने दोस्त के घर खाना वाना खा के सोई थी। ये जिन लड़कों का नाम आ रहा है, क्या वो जानती थी उन लोगों को? सर, ये तो मुझे नहीं पता वो जानती थी या नहीं, पर उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो मैं उस हालत में नहीं रहूंगी ना।
मैं तो एकदम सही सलामत रहूंगी। ठीक, तो उसके बाद जब उसके साथ गलत हुआ तो वो सही सलामत कैसे है? कैसे वो मेरे घर पे, मतलब उसको, वो जो एक उसकी दोस्त है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उसी के 500 किलोमीटर में उसका घर भी है वहाँ पे। वो अपने घर ना जाके वो दोस्त के घर बार बार क्यों जाती थी? 500 मीटर पे। अच्छा बेटा ये बताओ कि जब ये सब सारी घटनाएं हो गई उसके बाद आपसे बात हुई कभी? नहीं, उसके बाद मेरी बात नहीं। हाँ, उसके बाद आज भी, अभी भी वो मुझसे कांटेक्ट कर रही है बस फोटो के लिए। बोलिए तो मैं आपको वो भी प्रूफ हाँ, दिखा दो, अभी दिखा रही हूँ। किसकी फोटो है वो? वो नव्या की फोटो है। वो किसकी है? नव्या, अरे सॉरी, वो उस पीड़िता की फोटो है कि वो, मतलब जो भी वो मेरे फोन से जूडियो मॉल में फोटोज क्लिक की थी, वो मुझसे बार बार कांटेक्ट कर रही है। इसकी प्रूफ भी मेरे पास है। फोटो लेने देखिए। के लिए? हाँ, कि बस मुझे फोटोज दे दो बहन, बस ये देखिए उसका, ये ऊपर एकदम